हे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सभी को आज मोआना 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और मस्ती से भरी मूवी है। इस मूवी में हमें बहुत अलग अलग टाइप के विजुअल्स देखने को मिलेंगे। ये मूवी छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों को भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ जा के देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये मूवी स्टार्ट करूँ, मैं मूवी 1 का थोड़ा सा अपडेट देती हूँ। मोआना 1 मूवी में मोआना नाम की एक छोटी सी लड़की रहती है, जो कि एक डेविटी का दिल लौटाने के लिए एडवेंचर पर जाती है। उसके साथ एक डेमी गॉड भी होता है जिसका नाम मावी होता है, और वो अलग अलग टाइप के रूप बदलने में माहिर होता है। इसके बाद ये दोनों मिल करके डेविटी का दिल लौटा देते हैं, और जिसके बाद उनका पूरा आइलैंड सुरक्षित हो जाता है। इसमें भी मोआना 2 में भी मोआना के पास 2 पेट एनिमल होते हैं, जिनका नाम एक तो पहले से ही, जो कि एक क्रॉक होता है, इसका नाम हेहे होता है, और दूसरा एक पिगी होता है। दोनों मिलकर के मोआना के साथ उसके हर एडवेंचर पे जाते थे। अब मोआना 2-4 साल के बाद दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, और वो अपने इस पूरे आइलैंड की सरताज बन चुकी होती है। यानी कि उसको सभी इस आइलैंड पर दिशा निर्देशक के नाम से भी जानते थे। लेकिन एक बार वो एक पहाड़ पर खड़ी होती है, तभी पिगी की गलती से वो नीचे गिर जाती है। लेकिन जब वो नीचे गिरती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक कप पड़ा हुआ है। वो जाकर जल्दी से देखती है तो उस पर किसी तरीके की चित्रकारी बनी हो चुकी है। असल में इस मूवी में मोआना का मिशन होता है कि अपने ही जैसे और आइलैंड्स को ढूंढना और लोगों को ढूंढना। जाहिर सी बात है कि उस कप का इस्तेमाल मोआना के कबीले वालों ने नहीं किया था। इसका मतलब ही किसी और कबीले ने किया था। इसका मतलब मोआना को यकीन हो जाता है कि हमारे जैसे और भी लोग हैं, लेकिन सिर्फ उनको ढूंढने की ज़रूरत है। मोआना अपने कबीले में वापस आ जाती है, जहाँ पे सभी लोग उसका बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और सभी लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करने लगे थे। मोआना वो कप अपने पापा को दिखाती है और बताती है कि पापा, ये देखिए एक ऐसा कप है जिस पे चित्रकारी बनी है। इसका मतलब हमारे जैसे और भी लोग हैं जो कि इस आइलैंड पे रहते हैं। और इस मूवी में हमें मोआना की एक छोटी बहन का भी दिखाया जाता है, जिसका नाम सिमिया होता है। मोआना अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उसके साथ अपने हर एडवेंचर की कहानी को शेयर करती है। उसकी बहन भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती से उसकी सारी कहानियाँ सुनती है और एंजॉय करती है। मोआना सिमिया को वो सारी बातें बताती है जो कि उसने अपने एडवेंचर्स में एंजॉय करी होती है, और उसकी बहन को भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अब उसका एक ही मिशन होता है कि अपने जैसे और लोगों को ढूंढना, जिसके लिए उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मावी को दिखाया जाता है। मावी को देख करके ऐसा लगता है कि वो किसी जगह पर फंस चुका होता है, क्योंकि अननोन आइडेंटिटी उसकी हमेशा चारों तरफ घूमती होती है, जो कि उससे बातें करती है और उसको कोई भी काम करने के लिए मना करती है। लेकिन मावी भी उनसे बदला लेने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उससे थक हार जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मोआना के गाँव पर, जहाँ पे सभी लोग अपने फेस्टिवल का एंजॉय कर रहे होते हैं। मोआना ने यहाँ पे अपना मिशन को डिसाइड कर लिया था कि उसे जल्दी ही बाहर की दुनिया में जाना है और अपने जैसे अन्य कबीलों को ढूंढना है, जो कि उसका सबसे अच्छा मिशन होने वाला था। इसके बाद ये लोग रात में कबीले में अंदर बैठे होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ मोआना ही थी जिसको अलग अलग दिशाओं का ज्ञान हो सकता था, और ये शक्ति सिर्फ उसे डेविडी और मावी से मिली थी। इसके बाद सभी लोग एक जगह बैठ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और एक तेज तड़कती बिजली आके मोआना के ऊपर गिरती है, जिसके बाद मोआना अपने इंसेस्टर्स यानी पूर्वजों के पास पहुंच जाती है। ये पूर्वज उसे बताते हैं कि कैसे उसी की तरह वो लोग भी अपने ही जैसे लोगों को ढूंढने के मिशन पे निकले थे, लेकिन इस पूरे समुद्र पे एक बहुत बुरा श्राप है जो कि नालो नाम के एक मॉन्स्टर ने लगाया है। उसका कहना है कि वो सारे इंसानों को खत्म कर देगा और सिर्फ नालो का ही राज चलेगा। उस नालो नाम के मॉन्स्टर ने एक बड़े से आइलैंड को इस समुद्र के अंदर कहीं छुपा दिया है, जिसका नाम मुतु फेतु था, और उसी आइलैंड के छुपने की वजह से सारे के सारे कबीले समुद्र के अंदर चले गए। जैसे ही मोआना को होश आता है, वो इन सब के बारे में अपने पिता से बताती है, तो उसके पिता बताते हैं कि कैसे उसी की तरह और भी बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, जो कि अब गायब हो चुके हैं, क्योंकि मुतु फेतु के छुपने की वजह से सभी लोग उसके अंदर समा गए हैं। जिसके बाद अगर किसी भी इंसान का पैर मुतु फेतु आइलैंड पे पड़ जाएगा तो सारे के सब सारे कबीले मिल जाएंगे और आपस में खुशी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन इन सब के आगे सबसे बड़ी चीज़ थी कि उस मॉन्स्टर को हराएगा कौन। लेकिन इसके साथ ही मोआना को ये भी पता चलता है कि जो जो उस आइलैंड को ढूंढने गया है वो लौटकर कभी भी वापस नहीं आया। सब बातें सुनने के बाद मोआना के पिता उसको इस सफ़र पे जाने से बिल्कुल ही मना कर देते हैं, लेकिन मोआना ने तो ठान ही लिया था कि वो इस सफ़र पे अकेले ही जाएगी। तब वो अपनी माता से इस बारे में बात करती है कि उसके इन सिस्टर्स कौन सी दिशा से गए थे और उनके साथ कौन कौन से लोग गए थे। ये सब बातें जानने के लिए वो अपने कबीले के एक सबसे स्मार्ट आदमी के पास जाती है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। जिसके बाद वो अपने मन में ठान लेती है कि कोई नहीं तो मैं अकेले ही इस सफ़र पे ज़रूर जाऊंगी। और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर वो अपने पूरे कबीले की दिशा निर्देश है, अगर वो इंसानों को नहीं ढूंढ पाए तो कहीं उसके लिए सबसे बुरा हादसा ना बन जाए। अन्ना को ये भी डर था कि नालो का आतंक इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो अपने साथ सभी आइलैंड को अपने साथ ही ख़त्म कर देता है। लेकिन इसी साथ उसकी मुलाकात उसकी दादी से भी होती है, जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी। उसकी दादी उसे बताती है कि ये काम करने के लिए तुम्हें ही चुना गया है, जैसे कि पहले भी तुमने किया है, और तुम ही इस
पूरे कबीले की दिशा निर्देश हो, तो तुम जो भी करोगी वो सब सही होगा। इसके बाद अगली सुबह मोआना अपने कबीले के लोगों को मोतिफितु आइलैंड के बारे में बताने लगती है, क्योंकि वो इस सफ़र पे अकेले नहीं जाना चाहती थी, वो कुछ लोगों को साथ में ले जाने के लिए चाहती थी। इसलिए वो सबसे पहले एक लड़की को चुनती है जो कि नाव बनाने में एक एक्सपर्ट होती है, और एक बूढ़े दादाजी जो कि सबके खाने का ध्यान रखेंगे, और इस कबीले का सबसे इंटेलिजेंट, जिसको इस पूरे आइलैंड की हिस्ट्री और इससे पहले जो जो हुआ था सभी की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। इन सबको राजी करने के बाद मोआना अपनी टीम को भी एकदम रेडी कर लेती है और सबको सफ़र पर चलने के लिए मान जाती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन भी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है, लेकिन मोआना उसे समझाती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें अपने माता पिता का ध्यान रखना होगा मेरे जाने के बाद। देखो, समुद्र भी मेरा दोस्त है और मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद उसकी छोटी बहन उसको एक छोटा सा स्टारफिश देती है और उसको सफ़र पर जाने के लिए एकदम प्रोत्साहित कर देती है। इसके बाद मोआना अपने कबीले वालों को बाय करके सफ़र पर जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे मावी एक दूसरी जगह पर बंधा हुआ होता है और उसका हथियार भी उसके पास नहीं होता है, और उसके आसपास बहुत सारी मछलियाँ होती है जो कि उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है सीधे मोआना पे, लेकिन मोआना के सभी दोस्त उसके साथ बिल्कुल भी कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, जिसके साथ सभी का तालमेल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। लेकिन मोआना उन सभी को बताती है कि कैसे हमें नाव पे एक साथ रहना है, नदी में कैसे जंप करना और कैसे तैरना है। तभी साथ ही इनकी मुलाकात होती है कोकामोरा कबीले से, जिसके अंदर सभी के सभी कोकोनट्स होते हैं, और इसकी मुलाकात पहले भी मोआना से हो चुकी होती है। असल में ये कोकोनट दिखने में जितने क्यूट थे उतने ही ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन वो उन सबों से लड़ रही होती है। तभी उसके सामने एक बड़े से मॉन्स्टर को दिखाई देता है जिसका मुंह बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और जैसे ही वो लोग उसके मुंह से पार करेंगे कोई ना कोई उसमें ज़रूर ही फंस जाएगा। सभी लोग उस मॉन्स्टर के मुंह को पार करने के लिए पूरा स्ट्रगल करते हैं। इसी बीच दोनों कबीले के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगता है और कोकोमोरा वाले उन सभी को बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद जब उनकी आंख खुलती है तो लोग देखते हैं कि वो उनके नाव पर पड़े हुए हैं और जहाँ पे वो लोग उसकी बातें सुनते हैं। लेकिन इन सभी कोकोनट्स को ये पता चल चुका होता है कि मोआना किस मिशन पे निकली हुई थी। असल में वो उस आइलैंड को भी जानते थे जिसको वो मोआना ढूंढने जा रही होती है। जिसके बाद वो मोआना से कहता है कि हमें भी हमारा कबीला नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिसके लिए मैं तुम्हें उस रास्ते पर जाने का रास्ता तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं आज तक वहाँ पर पहुँचा नहीं। वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले हमें इस मॉन्स्टर के मुंह को पार करना पड़ेगा, लेकिन जो भी इसके अंदर गया है वो कभी भी बच के बाहर नहीं आया है। अन्ना भी कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम लोग की मदद करूंगी। जिसके बाद एक अजीब तरीके का लिक्विड उन लोगों के ऊपर से गुजरता है और वो लोग उस पॉइजन के जहर से आज़ाद हो जाते हैं। असल में ये पॉइजन ऐसा था कि जिससे ये लोग पैरालाइज हो चुके होते हैं। अब ये दोनों कबीले मिल करके उसके अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद मोआना कहती है कि उसे एक जहर से भरा हुआ तीर चाहिए जो कि उस जाकर उस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देगी, जिससे वो पैरालाइज हो जाएगा और ये लोग आसानी से उसे पार कर लेंगे। अब मोआना अपने साथियों के साथ उसके मुँह में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती है, और जब वो उसके अंदर जा रही होती है सही मौके का इंतजार करती है, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा भड़कीला हो जाता है जिसकी वजह से मोआना के हाथ से वो पूरा छड़ी गिर जाती है। इसके बाद मोआना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे उस कोकोनट का एक और साथी आ जाता है और उसके पास भी वो जहर वाली छड़ी होती है। जिसके बाद मोआना की बहुत ज़्यादा मदद होती है, लेकिन यहाँ पे वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाते हैं और सभी के सभी मिल करके उस मॉन्स्टर के अंदर समाने लगते हैं। फिर वो दोनों कबीले अपने आप को बहुत ही स्ट्रगल से पाते हैं, लेकिन कोई भी बच नहीं पाता है और वो उसके अंदर गिर जाते हैं। अब हम मावी को देखते हैं जो कि अब आज़ाद हो चुका होता है और उसे उसकी छड़ी भी वापस से मिल जाती है। वे लोग मॉन्स्टर के अंदर गिरे थे तो मोआना अलग जगह पर गिर जाती है और उसके कबीले के लोग अलग जगह पर जहाँ पे मावी होता है। मावी इन सभी को बताता है कि तुम सब यहाँ से जल्द चले जाओ, नहीं तो तुम सबको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जब मावी इन सबों को ध्यान से देखता है तो इसे पता चलता है कि इन सब के साथ तो मोआना भी आई होगी, और वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मोआना को एक अलग तरीके का विजुअल होता है, जहाँ पे उसे ये लगता है कि उसने छोटी बहन को गले लगाया है, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुलती है और देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे चमगादड़ हो गए हैं जो कि उसके ऊपर हमला करते हैं। तभी उसकी मुलाकात एक और औरत से होती है, नाम टांकी होता है, और उसे भी ये बात पता चल जाती है कि मोआना अपने किस मिशन पे निकली होती है। लेकिन वो मोआना को वार्न करती है कि आज तक उस मिशन पे कोई नहीं पहुंचा है, जिसके चलते मैं भी यहाँ पे फंसी हुई हूँ और भी बहुत लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। उसे बताती है कि मैं भी यहाँ पे नालों के कर्ज से ही बहुत बड़ा बंधक हूँ और मैं यहाँ पे उसका काम कर रही हूँ ताकि कोई भी उस मोतुफितु आइलैंड पे ना पहुँच जा पाए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई उस आइलैंड पे पहुँचे और इस नालों का पूरा कर्ज खत्म हो जाए, इंसान भी बचे रहें और उनकी इंसानियत भी। मोआना मतांगी की बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मावी को भी उसी ने ही कैद किया था ताकि वो उसकी जान बच सके। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मोआना एक इंसान है तो वो सोचती है कि अगर मोआना भी उस आइलैंड को ढूंढेगी तो वो इंसान होने की वजह से अपनी जान को खतरे में ज़रूर डाल लेगी।
मातंगी ने दोनों को पकड़ करके दोनों का बहुत ज़्यादा मदद की थी। लेकिन अब मातंगी उससे बताती है कि किसी भी मंजिल को पाने के हमेशा दो रास्ते होते हैं, ज़रूरी ही नहीं कि तुम हमेशा पहला रास्ता ही चुनो, दूसरा मैं तुम्हें बताती हूँ। पास ही पड़ी छड़ी उठाती है और एक जोरदार वार करती है, जिससे मोआना के नीचे से ही एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलता है और वो दोनों उसके अंदर चली जाती हैं और यहाँ पे उसकी मुलाकात मावी से भी हो जाती है। अब सभी के सभी लोग एक साथ थे और यहाँ पे सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। मावी ने सभी इंसानों को पहले ही बता दिया था कि आप लोग ना चलो तो अच्छा है, क्योंकि इंसान होने की वजह से तुम सबों का मरना तय है। यहाँ पे मोआना और मावी दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत दिन मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन मावी उन सबों को बताता है कि इंसानों के वहाँ जाने की वजह से बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, जिससे तुम सबों का मरना तय है। लेकिन अब तुम लोग मरने के शौकीन हो तो ज़रूर चलो। लेकिन इसमें से कोई भी डरपोक नहीं था, इसीलिए सभी एक साथ उस सफ़र पर जाने का तय कर लेते हैं। मावी मोआना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो मोआना को मरते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन फिर भी अगली सुबह होने के इंतज़ार से पहले रात में ही वो लोग दूसरी सतह पर आ जाते हैं और मोटू फुत्तू आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ से किसी को भी नहीं मालूम था कि उन्हें किस दिशा में जाना है। इस यहाँ पर समुद्र भी मोआना की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे नालों का राज चलता है और बिना नालों की इजाज़त के समुद्र भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नालों का भेजा हुआ एक बड़ा सा स्नेक जाइंट मॉन्स्टर उनके पास आता है और उनकी पूरी नाव को तहस नहस कर देता है, यानी कि चारों तरफ तबाही मचा देता है। ये सभी लोग उससे भिड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं, लेकिन इनके साथ आया हुआ एक लड़का ऑलमोस्ट उस मॉन्स्टर का खाना बन ही चुका होता है। लेकिन मावी जैसे तैसे जा करके उसके पेट से उस नालों को बाहर निकाल लाता है। और हम देखते हैं कि सुबह होने वाली होती है और सुबह होती है ये सभी लोग अपने आप को एक आइलैंड पे पाते हैं, जहाँ पर सभी लोग एकदम डरे हुए होते हैं, क्योंकि इन्होंने नालों का भी एक सिर्फ छोटा सा टीजर देखा है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी देखनी थी। पे ये लोग इतना ज़्यादा डर चुके होते हैं कि आगे जाने से पहले 100 बार सोचने लगते हैं। लोगों को हारा हुआ देखकर भी मोना के मन में थोड़ा सा डाउट आ जाता है, लेकिन मावी उसे समझाता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लड़की हो, अब तुम इतनी दूर आ गई हो तो यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब हम दोनों मिल करके इस पूरे सफ़र को तय करते हैं। तुमने पहले भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस मिशन को भी पूरी तरीके से पार कर लोगी। मावी की ऐसी बातें सुन के मोआना को भी थोड़ा अच्छा लगता है और वो दोनों फिर से नाचने झूमने लगते हैं और अपने आगे की प्लानिंग करने लगते हैं। मावी मोआना को बताता है कि मैं कैसे उस समुद्र के अंदर जाऊंगा और अपने जादुई शक्ति से उस आइलैंड को सतह के ऊपर ले आऊंगा, और जब जैसे ही तुम उसके ऊपर पैर रखोगी नालों का कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन इन लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान लग रही होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं और अपने आत्मविश्वास को कायम करके आगे बढ़ने की सोच लेते हैं। जब मोआना वापस आती है तो उनके पास जाने के लिए कोई भी नाव नहीं रहती है और ये सोचती है कि इन लोगों को यहीं छोड़ दे। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बहुत ही खूबसूरत से नाव की, क्योंकि इसके साथियों ने मिलकर के उसके लिए एक नई नाव बना ली थी। आखिरकार में थे तो मोआना के ही साथी। मोआना यहाँ पर आई थी तो उन्हें अपने एंसेस्टर की नाव देखने को मिली थी। यहाँ पर ही वो लोग गायब हो चुके होते हैं। मतलब ये था कि उसके पूर्वज भी यहाँ तक पहुँच चुके थे, लेकिन नालों के श्राप से नहीं बच पाए थे। लेकिन अब मोआना तो कुछ और ही थी और वो सब रेडी हो जाते हैं दोबारा से अपने सफ़र पे निकलने के लिए। भी लोग रेडी हो जाते हैं और फिर से पूरे जोश के साथ निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पे। यहाँ पे मावी देखता है कि कैसे पूरे आकाश में थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े बादल और बिजलियाँ उनके ऊपर गिर रही होती हैं। यहाँ पे मावी जल्दी जल्दी अपना पूरा रूप चेंज करके बहुत सारे थंडर स्टॉर्म को तोड़ने लगता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। थंडर स्टॉर्म बढ़ते ही जा रहे होते हैं। लेकिन तभी मोआना नोटिस करती है कोई भी ध्यान मावी के ऊपर नहीं होता है, जिसके बाद मोआना अपने ऊपर ही प्लान बनाती है कि जैसे तैसे करके अगर वो उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर ले आएगी तो मावी बच करके जाएगा और उस आइलैंड को समुद्र के नीचे से निकाल लाएगा। इसके बाद मोआना स्टार्ट कर देती है अपना दूसरा मिशन, यानी कि प्लान बी, जिसके तहत वो अपना नालों का पूरा ध्यान अपने ऊपर ले लेगी। इसका मतलब कि मावी को अकेले ही जा करके उस पूरे आइलैंड को समुद्र से बाहर लाना पड़ेगा। यहाँ पे मोआना अपनी टीम के साथ बिल्कुल रेडी हो जाती है कि वो नालों का पूरा ध्यान अपने और अपनी टीम के ऊपर ले लेगी, और यहाँ पे मावी भी निकल पड़ता है और वो अपने हुक को आइलैंड में फंसा देता है और रस्सी से खींचने लगता है। लेकिन वो इतने बड़े बड़े थंडरस्टॉर्म छोड़ता है कि जिससे मोआना की पूरी नाव तहस नहस होने ही वाली थी, यानी कि सभी लोग खत्म ही होने वाले थे। लेकिन वो तभी वो देखती है कि नालों का अब ध्यान मावी के ऊपर भी चला गया है, यानी कि मावी को अब वो पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करता है ताकि वो आइलैंड को ऊपर ना ला सके। लेकिन वो उसके ऊपर इतना बड़ा थंडरस्टॉर्म छूटता है कि उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और आइलैंड ऊपर नहीं आ पाता है। यहाँ पर देखते देखते सभी लोगों के पूरी तहस नहस हो चुकी होती है नाव, और यहाँ पे मोआना कोशिश करती है कि वो पानी के अंदर कूद जाए। अगर आइलैंड ऊपर नहीं आ सकता है तो खुद ही पानी के अंदर जाके तैर करके उस आइलैंड के ऊपर पैर रख देगी, और यहाँ पे नालो अपना बहुत बड़ा सा थंडरस्टॉर्म उसके ऊपर छोड़ देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोआना अपना हाथ उस आइलैंड पर रख देती है, लेकिन फिर भी उसको उस बिजली का झटका लग जाता है और यहाँ पर उसकी जान चली जाती है। सभी लोग मावी को बचा लेते हैं और जब मावी की आँख खुलती है तो देखता है कि मोआना उसके आसपास नहीं है, तो जल्दी से पानी में
जा कर के उसको अपने पास ले लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तब तक मोआना की जान चली गई होती है और यहाँ पे उसके सारे के सारे इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं। उनके पास जो भी पावर होती है सभी उसके पास आ जाते हैं और उसको जगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोआना की दादी भी आ चुकी होती हैं और सभी लोगों की ब्लेसिंग की वजह से मोआना वापस से ज़िंदा हो जाती है और वो अपने सभी एंसेस्टर्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे उसको एक बड़ा सा हथियार भी मिलता है जिसके ऊपर ढेर सारे टैटू बने होते हैं। यहाँ पर मोआना की वो स्टिक देखने लायक थी क्योंकि वो पूरी की पूरी गोल्डन थी और उसके ऊपर बहुत सारे चित्र बने हुए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोआना के हाथ पर भी बहुत सारे टैटू बन जाते हैं। और यहाँ पे मावी दोबारा से पानी के अंदर से निकल करके उस पूरे आइलैंड को ऊपर की तरफ खींचने लगता है और वो आइलैंड ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोआना शंख बजाती है और उस आइलैंड के ऊपर खड़े होकर के अब उस आइलैंड से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं उन सब के आने का इंतज़ार मोआना करती होती है, ख़ास करके अपने जैसे लोगों की। यहाँ पर मोआना भी देखती है कि उसके पास भी ढेर सारी पावर्स आ चुकी होंगी क्योंकि उसके पास ढेर सारे टैटू हैं। और वो ऊपर जाके अपने सभी दोस्तों को टैटूज़ दिखाती है और यहाँ पर उस पहाड़ पे ढेर सारे चित्र बने होते हैं कि कैसे ये अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों को जोड़ती थी। तभी यहाँ पर ढेर सारे शंखों की आवाज़ आने लगती है। मोआना जाकर के देखती है तो अलग अलग कबीलों के लोग उसको ढूंढने के लिए आ चुके होते हैं। और यहाँ पे मोआना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसने अपने जैसे इंसानों को ढूंढ लिया है। ऐसे ही करके ढेर सारे कबीले के लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये सभी लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मावी मोआना के आइलैंड पे आ चुका होता है और सभी को बताता है कि मोआना भी जल्द यहाँ पे आने वाली होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी छोटी सी बहन को मोआना ने एक छोटा सा गिफ्ट भी भेजा है, जिससे जब वो देखती है तो उसे दूर से मोआना आती हुई दिखाई देती है और वो अपने साथ ढेर सारे लोगों को यानी कि ढेर सारे कबीलों को लेकर आई होती है। इसके बाद पे उन लोग की आखिरी एक मीटिंग होती है जिसमें मोआना को भी एक डेविगॉड घोषित कर दिया जाता है क्योंकि अब उसके पास भी पावर होती है और वो अपने पूरे कबीले की इकलौती दिशा दर्शक और रक्षक होती है। और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। और हमें इस मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि नालो अभी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और वो मतांगी के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करता है कि आखिरकार उसने मोआना की मदद क्यों की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटा सा क्रैब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और ये सब बदला लेने की पूरी तैयारी करते हैं। इसका मतलब मोआना का पार्ट 3 भी जरूर आएगा। तो दोस्तों देखते रहिए और सुनते रहिए हमको। तो थैंक यू सो मच इस पूरी मूवी को एंजॉय करने के लिए। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।